16 जुलाई को युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ के द्वारा ब्रह्मशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सुप्त ब्राह्मण जो है उसे एक बार जगाने की आवश्यकता है कि धर्मो धर्मम रक्षति, कि हम यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो उसी जाकर 16 जुलाई को युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ के द्वारा ब्रह्मशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग पूरे राजस्थान से और साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी ब्राह्मण बंधु हिस्सा लेंगे। ये मुख्य जो कार्यक्रम है इसमें शोभा यात्रा रखी गई है, जो द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होकर जलचक्की टीवीएस से होते हुए दोहिंदा इसका समापन होगा और फिर धर्मसभा और भोजन प्रसादी के बाद इसका कार्यक्रम समापन होगा। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ब्रह्मशक्ति की पूरी टीम लगभग 2 महीने से जुटी हुई है और लगभग इस कार्यक्रम में हमारे 2000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन ये होने जा रहा है। मुझे और इस कार्यक्रम में पहली बार मातृशक्ति भी शामिल है। लगभग 5100 कलश यात्रा का हमारा लक्ष्य है, तो बहुत ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। शोभा यात्रा शुरू होगी द्वारकाधीश मंदिर से और शोभा यात्रा फिर दोहिंदा आएगी, टीवीएस होते हुए दोहिंदा आएगी। यहाँ पर प्रतिमा अनावरण के बाद में सभा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण और उसके बाद में लगभग 7 फीट की मूर्ति। प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी पधार रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी भी टाइम दे रहे हैं हमें, और अन्य कांग्रेस और बीजेपी से सभी जो बड़े नेता हैं लगभग वो संपर्क कर रहे हैं हम, और लगभग आ रहे हैं सभी। और बाकी राजनीतिक दलों के साथ साथ संत महानुभाव और वरिष्ठ जो भी हमारे ब्राह्मण समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, बिजनेसमैन हैं, हर जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। शोभा यात्रा का समय प्रातः 11 बजे से शुरुआत होगी द्वारकाधीश मंदिर से, तो वहाँ से शुरुआत होगी। काफ़ी बड़ी शोभा यात्रा है, अभी तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा इसको बोला जा सकता है और बड़ा आयोजन इसको कहा जा सकता है। शोभा यात्रा 11 बजे शुरू होगी, वो जलचक्की से होते हुए दोहिंदा समापन होगा और जिसमें हज़ारों की तादाद होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। अनुमानित संख्या हमारे लगभग 25,000 का हमारा लक्ष्य है। और इससे पूर्व भी जैसे रक्त अर्पण कार्यक्रम ब्रह्मशक्ति का हुआ था, आप सभी बता रहे थे, उसमें भी हमारा लक्ष्य 2000 यूनिट का था, लेकिन ब्लड बैंकों के फुल होने की वजह से 1601 यूनिट ही हुआ था कार्यक्रम, क्योंकि उस टाइम ब्लड बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए और कैपेसिटी ख़त्म हो गई उनकी, तो 1601 यूनिट का तब भी हमारा लक्ष्य पूरा हुआ था। हर कार्यक्रम ब्रह्मशक्ति का ऐतिहासिक होता है। इससे पिछले साल पूर्व वर्ष में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें भी हमने एक दिन में 300 टीमों को उस आयोजन में शामिल किया वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, और वो भी एक तरह से बहुत ही विशाल कार्यक्रम था, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण है और उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पिछले कुछ 2-4 वर्षों से हमने कार्यक्रम नहीं कर पाए, चाहे कोरोना की वजह से हो या अन्य कोई भी कारण है, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए थे शोभा यात्रा का कार्यक्रम। और समाज में काफ़ी टाइम से कार्यकर्ताओं में भी हमें मांग थी कि आयोजन होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, तो हमें ये उचित अवसर लगा और इस अवसर पर हम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन करेंगे। दोहिंदा बस स्टैंड पे जो धर्म सभा होगी और उसके बाद यहीं प्रसादी और यहीं का यात्रा का समापन होगा। मुख्य कार्यक्रम यही है। उस टाइम किसी कारण से नहीं हो पाई थी, हमारे उस टाइम भी हमारे आयोजन करने का था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाए। तो हम हमेशा से ब्रह्मशक्ति का रहा है, उससे पूर्व भी जो भी परशुराम जो रैलियाँ निकली है ब्रह्मशक्ति की, शोभा यात्राएँ निकली है, वो परशुराम जयंती के दिन नहीं निकलकर मई या जून में भी निकली है। इससे पहले अगर आपको जानकारी होगी ब्रह्मशक्ति की, इससे पहले जो भी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हुई है वो परशुराम जयंती के दिन नहीं निकलती है। इसके पीछे कारण ये है कि उस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है, अक्षय तृतीया का दिन वो होता है और बहुत ज़्यादा शादियाँ होती, लोग आ नहीं पाते। इस कारण से हम संगठन तय करता है कि उसके बाद में ही कार्यक्रम रखते हैं, और मुख्य यही है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। इस कारण से हम मई जून या बाद में कभी भी रख सकते हैं, जो भी उचित अवसर होता है और समय अनुकूल होता है उस हिसाब से। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव भी है, क्या ये कार्यक्रम ब्राह्मणों का एक शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है? ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन, ब्राह्मण यहाँ पर बाहुल्य है,
लेकिन मुख्य कार्यक्रम इसको इस नज़र से आप न देखें। ये सिर्फ भगवान परशुराम जी की एक भव्य शोभा यात्रा और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु हज़ारों की तादाद में शामिल होंगे। अब आपका नज़रिया इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये आपके ऊपर है। शक्ति का प्रमुख ध्येय धर्मो रक्षति रक्षतः के ध्येय वाक्य को लेकर चल रहा है, जो समस्त ब्राह्मण समाज के लिए एक जागरण का समय है। सुप्त ब्राह्मण जो है उसे एक बार जगाने की आवश्यकता है। तो हम इस ध्येय वाक्य पे कार्य कर रहे हैं कि धर्मो धर्मम रक्षति, कि हम यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो उसी जागरण को लेकर हमारा कार्यक्रम है और इसे और भव्य और अच्छा बनाने का प्रयास हम करेंगे। और ये कार्यक्रम जो ब्रह्मशक्ति महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज का है। ब्रह्मशक्ति इसके आयोजक है। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ द्वारा 16 जुलाई को ब्रह्म शक्ति महाकुंभ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पुरोहित ने बताया कि 16 जुलाई सुबह 11 बजे द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली से शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 5100 महिलाएं कलश लेकर चलेगी। अनिल खंडेलवाल ने बताया कि शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर मुखर्जी चौराहा, जेके मोड़, मुख्य चौपाटी, जलचक्की, नाथद्वारा रोड होते हुए धोइंदा बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां पर भगवान परशुराम महादेव की भव्य मूर्ति का अनावरण होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम धर्म सभा में तब्दील हो जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र पुरोहित, सुनील पालीवाल, भगवती लाल पालीवाल, गिरीश पालीवाल, पूजा पालीवाल, कौशल्या पालीवाल सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 16 जुलाई को युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ का ब्रह्मशक्ति महाकुंभ का आयोजन राजसमंद की पावन धरा पर होने जा रहा है और ये अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के हर जिलों से और अन्य कई राज्यों से, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से और पूरे राजस्थान से ब्राह्मण बंधु इस कार्यक्रम में पधारेंगे। और साथ ही साथ मेवाड़ संभाग के लगभग सभी गांवों से, शहरों से, जिलों से सभी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंधु इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, क्या क्या प्रोग्राम? सर, कार्यक्रम की रूपरेखा ये शोभा यात्रा से शुरू होगा। द्वारकाधीश, प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रातः 11 बजे होगी और जिसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ रहेगी और जिसमें मातृशक्ति 5100 कलश लेकर मातृशक्ति इस शोभा यात्रा में चलेगी और साथ ही साथ सभी ब्राह्मण समाजों के युवा साथियों के साथ साथ वरिष्ठ महानुभाव और सर्व हिंदू समाज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।